कस्में वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, कोई किसी का नहीं झूठे नाते हैं नातों का क्या। अब ये ऐसे गाने जो है बने हैं और सिचुएशन में जाके ऐसे बैठे हैं इंटरवल पे। उपकार में ये गाना इंटरवल पे आ रहा है, प्राण जी गा रहे हैं। हाथ में लेके वो हाँ, और क्लचेस डाल के क्लचेस में गाना गाते, कसमें वादे, आपको हॉन्ट करता था गाना। तो चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आ गया हूं अपने शो को लेकर, जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो, जिसमें आपको मैं हर हफ्ते महानुभावों को मिलाता हूं। इस बार मैं जिस शख्सियत को लेकर आया हूं, जिन शख्स को लेकर आया हूं, जिन कलाकार को लेकर आया हूं, अपनी इंडस्ट्री के जाने माने एक बहुत दिग्गज कलाकार हैं। जी हाँ, मैं आनंद जी भाई के बारे में बात कर रहा हूं। इन्होंने अपनी जो मुकाम बनाया है वो आज भी वन ऑफ द लेजेंड्स बचे पड़े हैं इस वक्त, जो आज भी वो म्यूजिक देने के हिम्मत रखते हैं, वो म्यूजिक देने का ताकत रखते हैं जो आज की स्टाइल नहीं है। आज सिर्फ सिंथेसाइजर के ऊपर ढिंग ढंग ढिंग ढंग ढिंग ढंग ढिंग ढंग। आज भी वो म्यूजिक रियल म्यूजिक थी, जहाँ एक हॉल में 100 म्यूजिशियन बैठते थे, 100 म्यूजिशियन, और एक टेक में गाना होता था। आज तो मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, कट करो, यहाँ से पकड़ लेते हैं, कंप्यूटर आ गया है। ये वो पुराने मैदान के खिलाड़ी हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, जिनके हर गाने, इवन पेट्रियाटिज्म के गाने अगर आप सुने, मनोज कुमार की फिल्मों के, इन्होंने दिए हैं। पॉपुलर सॉन्ग दिए इन्होंने, पॉपुलर सॉन्ग्स के पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी भाई आज हमारे मेहमान हैं। कहिए तो मैं आपको अभी मिला देता हूं। तो चलिए मिलते हैं आनंद जी भाई जी से। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा लेट हो गया हूँ, है क्या? कोई बात नहीं, आप हमारे ऑफिस आए, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। थैंक यू। अंदर जी सर, अंदर। काफी अच्छा बना हुआ है सब। है क्या? ये तो करेंगे नहीं आप? आपको तक खबर पहुंच चुकी है। मैं शेक हैंड नहीं करता, बिल्कुल। नमस्ते करता। बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान कल्चर यही है, नमस्ते वाला। यही तो कल्चर है हमारा। लोग भूल गए, बोलते अरे आज इसी कल्चर पे थोड़ी बातें करेंगे आप। आज बात इस पर भी बात करेंगे, हमारे आपको- देश की बात करेंगे, म्यूजिक की बात करेंगे। सर मैं आपकी लिटरली बोलूं, मैं कई लोगों को कहा था मेरे आनंद जी भाई आ रहे हैं, पर मैं वेट कर रहा था। आज मुराद पूरी हुई है। एक अच्छा। मुहूर्त होता है, जब तक ऊपर वाला डेट फिक्स नहीं नहीं करेगा वो कुछ मिक्स होना चाहिए, मिलन मिक्स होना चाहिए। मजा तभी आता है इंतजार की घड़ी। तो तो बहुत खुल सी के बात करें फिर। खुल से बात करें आज सर, करेंगे बहुत सी- करें करेंगे आज। करेंगे सर। आप आज तो आप आ ही गए हैं मेरे पास, Thank you. मैं बैठ के बातें करते। आइए बैठ जाते। हाँ आनंद जी भाई, सो खैरियत सब? सर मालिक की दया है सर। बस। मालिक की दया तो सर आप पर हमेशा रही है, और हमें खुशी होती है क्योंकि मालिक की दया आप पर रहे तो हमें आप खुशी देंगे, और आपने बांटी है बहुत सालों से। और मुझे बहुत समय से तमन्ना थी कि मैं आनंद जी भाई को कहीं ना कहीं अपने इस शो में बुलाऊं। गंगा नदी में बहुत पानी बहा है नहीं, ऐसी बात नहीं होती। तो आप आए, मुझे आपने एक्सेप्ट किया, आप आए। और क्योंकि क्या
मन में बहुत प्रश्न है। अच्छा। हाँ, बहुत प्रश्न है आपको लेकर, संगीत की इंडस्ट्री को लेकर। हमारे जो जीनियस म्यूजिक एक ज़माने में थी और आज की म्यूजिक आज के ज़माने में थी, मैं सोचता था किसको पूछूं मैं, तो आई फाउंड दैट यू आर द बेस्ट पर्सन टू दैट। तो मैं सर आपको मैं सवालों की झड़ी आप पे डालूंगा, आपको जो सवाल का जवाब देना दीजिए, नहीं देना तो नो बॉल कर दीजिए। मुझे मालूम की तो होनी चाहिए। अब जब मैं बोलूंगा आपको लगा कि बॉल नो बॉल, हालांकि मैं पुराना काफी मुझे पुराना मालूम है काफी आप सब बोलेंगे, मुझे मालूम है, मैं मुझे आपसे मालूम भी है। कुछ टाइम से मेरी जो कांटेक्ट रहा है, आप बहुत जॉली आदमी हैं और आप मुंह फट हैं, मेरे से मुंह फट भी नहीं। कम नहीं है, मैं बहुत मुंह फट आदमी हूँ। पर अच्छा। मैंने देखा कि हम दोनों की वो कुंडली मिलती है वहाँ पर, आप भी यहाँ तक आता निकाल देते, मैं भी यहाँ तक निकाल देता, सो मजा आएगा। लेट अस सी। लेकिन इसके पहले मेरे को एक प्रश्न का निवारण चाहिए। प्रश्न। हाँ, प्रश्न ये है कि मैं जैसे हमारी इस बार कुछ ग्रह मिल रहे थे और हम आपस में काफ़ी किसी चीज़ के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, मैं बताना अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे फ़ोन किए, बहुत सारे मैसेजेस भेजे, तो मुझे आपके लड़के ने करेक्ट किया। तो मैं लिखता था आनंद, फिर जी, हाँ, अलग। कल आप हैं अवेलेबल कि नहीं। तो 2-3 बार मैंने ऐसे किया, तो आपके लड़के ने मुझे बोला सर इनका नाम आनंद जी है। सही मैं है। तो मतलब क्या बोला, तो मैं आनंद जी करूं, बोलता है इनका नाम आनंद जी जो है वो शिवाजी जैसा है, करेक्ट? शिवाजी, तानाजी, शिवाजी तानाजी, तो ये आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। बनर्जी, चटर्जी, अच्छा, बैनर्जी जी भी हैं, सभी correct? हैं, क्योंकि हम ओरिजिनल राजस्थान से हैं, अच्छा, तो वहाँ जी लगता ही है। अच्छा, वहाँ कुंवर जी, कुंवर जी, मान जी, वो फलाने मान जी, से ही बात करते, घड़ा आयो रे मान कटे जी, जी, मारे कौन सा एक वर्ड पधारो है, जी, बहुत बड़ा अच्छा वर्ड है वो, बार बार उसी को यूज करते रहते हैं। बड़ी कुछ खम्मा, भी कहो तो हाँ बड़ा खमा, खम्मा खमा खम्मा, खमा। चलो ठीक है, तो गणित ये खम्मा, आपका गणित नाम खम्मा। हुआ आनंद जी भाई, आनंद जी मतलब भाई आपको बोलते कहने के लिए आनंद बोला, आप भाई लगा दीजिए आगे। हैं। नहीं भाई लड़कों को बोलते हैं हम भाई लगाने के लिए। अच्छा, लड़कों को बोलते हैं, हाँ, लड़कियों को नहीं बोलते। लड़कियां आपको भाई उनको क्यों बनाए? सर अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं बोलूंगा आप भी मुझे भाई बोलिए। मैं थोड़ी सी डिफरेंट मिट्टी का बना हुआ, ऐसा तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता। क्या बोलता कि जैसे अपने हमारे यहाँ पर एक एक्टर है, शत्रु जी है एग्जाम्पल, या इवन तो वो कुछ बोलता है ना, भाइयों और बहनों, ये बहनों, मतलब बहन होगी तुम्हारी, वो बीच में पहले बोल रहा है। चलिए मैं लेट अस थोड़ा सा, लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लोग आपके बारे में बहुत कुछ इंजॉय कर चुके हैं, लोग ने आपको जिया है, एक तरह से आपकी म्यूजिक को जिया है। म्यूजिक को हम लोगों ने थिरके हैं म्यूजिक के ऊपर। आपकी म्यूजिक काफ़ी पारिवारिक भी रही है, मेलोडियस भी रही है। लोगों ने, हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो अपनी एक अहम पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, जिसमें आपका नाम वन ऑफ द टॉपेस्ट पे आता है। तो मैं, हाँ, तो मैं आपका पहले हिस्ट्री जानना चाहूँगा। ज्योग्राफी तो जब देख चुके हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ था और वहाँ से मुंबई तक का सफ़र कैसे तय किया आप दोनों भाइयों ने, साथ में किया? बॉम्बे में रहना होता था, बिजनेस यही, पिताजी का बॉम्बे में बिजनेस था, क्या बिजनेस था? अनाज का। अनाज का। क्योंकि कच्छ से जो है लोग आए, अनाज में ज़्यादा सब करते थे, अच्छा। और ये थोड़े चालाक लोग थे, हम्म, समझदारी वाले थे, कि कोई धंधा ऐसा करो जो हर वक्त चले। खाना तो सबको डेली चाहिए, हम्म, कोई भी कुछ भी करेगा तो चला सकता है, लेकिन खाना का खाना तो, के बगैर चलेगा, तो रोटी बोले कपड़ा मेहनत मकान। का काम है, लेकिन डेली चलने वाला काम है, हाँ, ये कभी बंद नहीं होगा। बंद नहीं होगा। तो इसमें नेकी भी होती है, कभी किसी की तकलीफ हो तो उसको कैसे कमर्शियल के काम कर चक्कर में हो लेना, ये जाता है। कर। पिताजी यहीं बॉम्बे में थे, हम लोग डिलीवरी के वक्त मम्मी जाती थी गांव, हम्म, रहते थे बॉम्बे में, लेकिन वहाँ पे मैके में जाती थी। कौन सा गांव, मतलब कच्छ। कच्छ के रण कच्छ के? नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, रण नहीं है कच्छ वहाँ नहीं पे, देखा, कुछ नहीं देखा, बहुत अच्छा। कुछ है वहाँ पे। हाँ, है तो बहुत कुछ। तो हमारे जो गांव है बिल्कुल, जैसे अभी मुंद्रा जो बहुत पॉपुलर हो गया है, हाँ, अडानी जी का जो है, अडानी जी का तो वो साइड बहुत अभी इम्प्रूव हो गई है, अच्छा, तो वो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, लेकिन लोग बड़े खुददार हैं। खुदा हाँ, के बहुत है। खुददार बहुत। कच्छ में सर मैंने 5,000 कच्छियों बच्चों के सामने मैंने प्रतिज्ञा दिलवाई शक्तिमान कॉस्ट्यूम में, जब भुज हिल गया था। मेरे को मोदी जी ने बुलाया था। 2000। हाँ, 2000 में सर, 26 जनवरी। सर हमको शक्तिमान की आवश्यकता है, बच्चे बाहर सोते हैं, अहमदाबाद में 66 बिल्डिंग गिर गई है। मैंने सुषमा जी को फ़ोन किया, मेरे को मोदी जी उस वक्त सीएम भी नहीं थे, प्रचारक थे। बोला सर आ सकते हैं, मैंने कहा। मैं गया वहाँ, एंड में हेलीकॉप्टर से मेरे को लेकर गए, वहाँ पूरे एयरपोर्ट टूटा हुआ था। तो एक जुबिली ग्राउंड है वहाँ पर एक बड़ा, जी भाई। तो वहाँ पर 5-6 हज़ार बच्चे और फिर मैं शक्तिमान में, और मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा अगली बार ज़मीन हिलेगी
तो आप लोग कच्ची मानों से आप लोग नहीं डरोगे। सबने कहा हम लोग नहीं डरेंगे, ये बात तो साबित हो गई कि नहीं नहीं, एक किस्सा और सुनिए ना जी, कि बताइए। ये 2000 में जब हुआ, चैरिटी बहुत आने लगी, लोगों ने सब कुछ भेजने लगे, हाँ, तो हेल्प। वहाँ के लोगों लोकल लोगों को बच्चों को आपने वलसाड़ और यहाँ भेज दिया। अच्छा, बलसार। मैं बोला वलसाड़ में क्यों भेजा? बोले उनको आदत नहीं पड़ जाए हाथ नीचे करने की। हाँ, ये बात मैंने भी सुनी है कि आप में जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो किसी में नहीं है। आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं रिस्पेक्ट नहीं किसी ने दिया, नहीं किया। खुद खड़े हुए और फिर खुद खड़े हो गए पूरे। और एक दूसरा भी कहूँ कि अजीब सी बात है, हम लोग कहीं काम मांगने गए नहीं, जिद के लिए नहीं, जो कुदरत ने हाथ देना है वो देता ही है। संतोष था आपके अंदर, इसका हाँ, मतलब। ये नहीं कि भाई कि ये कोशिश करो हाँ। कभी म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओ। मैं प्लेबैक सिंगर बना, उससे पहले स्कूल में से हमको कोई इनविटेशन आया, मेरी उम्र थी 11 साल की, अच्छा, बम्बई 11 में, साल। तो सिलेक्ट किया, तो उसमें से मुझे भी सिलेक्ट किया। वहाँ जाने लगे, स्टूडियो में आना जाना शुरू हुआ। भाई साहब बोर्डिंग में पढ़ते थे, माहौल हमारे जहाँ गिरगांव में रहते थे वहाँ म्यूजिकल था। म्यूजिकल एटमॉस्फेयर था पूरा। हाँ, शांता आप्टे वहाँ रहती थी, दुर्गा खोटे वहाँ रहती थी, और सारे दुर्गा कोट। वहीं उस माहौल में रहते थे। हम्म। फिर तो संजीव कुमार भी वहाँ रहने, हाँ, वो भी वहाँ भी वहीं के। वहाँ थे, राजेश खन्ना वहाँ के, अच्छा, जितेंद्र भी वहाँ का, अच्छा। हम लोग भी वहाँ के, शंकर जी वहाँ रहते थे। हाँ, 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 तो सब माहौल वो था, तो हाँ। उसमें से धीरे धीरे लगा और लगने लगा। पढ़ाई तो करने में नमस्ते थे, बड़े नमस्ते थे शुरू नमस्ते, से। बात करने का बहुत शौक था। और गिरगांव एरिया में रहने से क्या हुआ, डिफरेंट टाइप के लोग मिलने लगे। गिरगांव उस वक्त फिल्मी हब था एक। हम हम चाह लोग रहे मरीन ड्राइव में थे, खेड़ेकर, हम देख सकते थे कि गिरगांव में खाड़े बहुत खाड़ेकर जो है, उनका भी अभी तक किए है, उनके नाम का रोड बना हुआ है, उनकी प्रेस भी है खाड़ेकर की। काड़ेकर जी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि लैंग्वेजेस सीखने का बड़ा शौक। आसान हो गया हमको, अच्छा, आपको हुआ। क्योंकि चौल में रहते हैं तो एक मारवाड़ी भी है, एक मराठी भी है, एक सिंधी भी है, पंजाबी भी है, गुजराती भी है, सब बच्चे अलग अलग है ना, तो तो सीख उनके जाते साथ थे। बातें करते केम करते छो, मराठी 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 सब। पंजाबी बोलो, ये करो वो करो, आसान हो गया था। फिर दुकान में बैठने लगे, वहाँ कस्टमर आते हैं, कोई पंजाबी आता, कोई गुजराती आता, केम छो, आइए क्या हो रहा है, पासी भाव आटा है, उससे कैसे बात करें, सब सिंधी से आपको बात। सब। तो बड़ा मज़ा आता था डिफरेंट लैंग्वेज से, एक काम करो, ये करो वो करो, लेकिन अंडर करंट एक लगा हुआ था, म्यूजिक की तरफ था। कीड़ा कीड़ा था। कितने साल रहे आप उस बिकॉज मेरे फादर की भी मार्केट में दुकान थी, हाँ, पर मैं भी वहाँ पेपर पढ़ने जाता था, प्रेस वो गेस्ट अपीयरेंस चाय पीकर। मुझे कभी शौक नहीं हुआ कि साड़ी दिखाओ, तो उसको पसंद नहीं आती थी, तो मेरा एटीट्यूड था नहीं लेना तो नहीं जाओ। वो कैलाश भाई वाला हिसाब है, कहीं वैसा था। कैलाश अच्छा, भाई ये करते थे, मैं तो उनसे बड़े मजे लेता था। अच्छा। हर किसी का अलग स्टाइल होता है, हाँ। क्या मांगना है, कैसे मांगना है, उनमें एक बहुत तरीके होते हैं। सेल्स में हाँ, अपने अपनी एक एप्टीट्यूड होता है। आप में नहीं था, आप में था कि आप नहीं नहीं, बातें सीखना करते उनसे बातें कि कोई कस्टमर है, जैसे कि कोई मन की बात करता है हम्म, और लेना चाहिए, मतलब 20th ऑफ उसका पोर्शन, हाँ, और लेकिन होलसेल की बात करेगा, बात बड़ी बड़ी करते चाहिए उसको, एक थान एक छोटा सा हाँ, थान चाहिए। उस दाम में लेता है। और छोटे कोई लोग हैं, वो पाव किलो चाहिए लेकिन तोले की बात करेंगे, तोला कैसे है, चलो और फिर 10 फुट तोला दो, ऐसे अलग अलग किस्म के लोग बहुत आते बहुत हैं। बात है, ये बात तो सही है। तो आप उस एटमॉस्फेयर से रहते रहते आपका, लेकिन एक दूर देश, एक दूर से आपको म्यूजिक दिख रही थी, क्योंकि आप गाते थे हाँ, मतलब सिंगर थे प्रॉपर। कहता था। स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल में फिर हाँ आगे हाँ, भी सिंगिंग। जैसे हमारे जैसे जोड़ी बोलते हैं हम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में मैंने देखा, लक्ष्मी जी गाना वाना सुनाते थे आ हाँ। करके पूरा, और प्यारेलाल जी सिर्फ ये करते थे। नहीं नहीं, वो कंडक्ट, ही वो वॉज द कंडक्टर था, म्यूजिशियन। कंडक्टर। तो आप में दोनों में आप ही गाते थे, कल्याण जी भाई नहीं? गाते तो थे, वो भी गाते थे। थोड़ा बहुत गाते। अच्छा, तो फिर लेकिन यहाँ उनके पास इंस्ट्रूमेंट बहुत थे, वो बजाते थे। इंस्ट्रूमेंट का शौक। हाँ, मेरे को शौक था लिखना, कुछ भी किसी पे कुछ शायरी कर दो और गाना गा दो, समझे ना। मैं अच्छा। जनरली कंपोज भी करता हूँ तो बैठ के बाजे पे नहीं करता ज़्यादा, ऐसे ही बैठ के सोचो, करते 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 कुछ नहीं करता है। कोई बोलता है कि बाजा, मैं बोला बाजा तो कब लगता है, पहले दिमाग से दिमाग ही बात है, लगता है, यस। पहले दिमाग में आएगा फिर बाजे में आएगा। क्रिएटिविटी तो यहाँ से आती है। तो बोले उसके पहले उसके बंधन में मत बसो, ऐसे निकलो पहले बाहर। तो तो आप उसमें से निकले, मतलब उस माहौल, कच्छ के माहौल से, आप व्यापारी की माहौल से आप धीरे धीरे मतलब बम्बई की तरफ आए। पर मेरा नहीं एक नहीं, दूसरा, बम्बई में रहे, दोनों भाई साथ में आए बचपन में से। बचपन नहीं, मतलब से मैं ये सवाल है कि आप पहले यहाँ थे कि बाद में गुजरात में, या नहीं नहीं, पहले गुजरात गुजरात में आना जाना आना रहा। जाना लगा? तो मतलब आप वॉर बिलोंग या करते मुंबई से ही। 1944, आई एम बॉर्न इन 1933।
33 हाँ, तो 41 की इन- वॉर यहाँ देखी हमने, 44 की वॉर देखी, उसके बाद बॉम्बे ब्लास्ट देखा, सब कुछ देखा। सेकंड वर्ल्ड वॉर से तो सब जब देखा। जब गड़बड़ होती थी गांव में भेज देते थे कुछ दिन के तो लिए। शुरुआत से गिरगांव के गाँव वहीं पर मैं पाइदूनी रहा था पहले पायदुनी रहा। बच वहां भी वही काका वाका चाल सिस्टम मेरे को गुजराती आ गई ए काका इधर आ पायदुनी काका, ऊपर। केम छो चाल बम्बई वो था बम्बई चाल बम्बई सिस्टम, असली बम्बई तो वो था ना। असली बम्बई था। अभी मैं देखता हूँ कभी अब कभी किसको पूछते हैं ना मुंबई बम्बई, बम्बई क्यों नाम पड़ा पता नहीं, मतलब मुंबा देवी नाम सुना मुंबा है, देवी की वजह से पड़ा है। मुंबा की देवी की वजह से इसका नाम मुंबा देवी यस बम्बई पड़ा। यस यस बट चेंज हो गया फ्लैट सिस्टम ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। हर चीज बदलने लगी अब तो। नेक्स्ट फ्लैट में कौन रहता मालूम नहीं होता। नहीं अब उस तो जमाने कहाँ, में आप लोग पूरे साथ में जीते नहीं रीजन हो गए ना, सब सेल्फिश हो गए, सेल्फिश सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। एक जमाने में आपके पास फोन कहाँ था, 10 साल तक फोन नहीं मिलता था, पड़ोस में किसी के पास फोन है बड़ा अच्छा लगता था, हर वक्त नमस्ते दिवाली आइए फोन मिठाई देखते थे उसको, ये करते कभी अपना फोन आए फोन तो मिल सर जाए तो मुझे बता देना। बुला लेना ऐसे करके। ये था उस जमाने। अब ये गया, सब फोन भी नहीं है और सब कुछ ही गया। अभी सब अपने में घुस गए हैं, मोबाइल लेके घुस गए आपने थोड़ी सी लाइफ संकुचित हो गई है मैं समझता सब हूँ। कुछ मुंबई नहीं ज्यादा मुंबई जो वाइब्रेंसी थी वो चौल सिस्टम में थी। सेल्फ हो गया। पहले तो जमाने में ये था ना कि घर में मेहमान कोई आए तो पड़ोस से आप खुशियाँ लेके आएंगे, कभी उसको कुछ चाहिए तो यहाँ से चुपके से आएगा, खिड़की पे से चाय कब बस ही लेके जाएगा, बताएगा नहीं कि वो बताएगा दूसरे नहीं ने किसी दिया को, उसको। ऐसे लेके जाते। ये भाईचारा सिस्टम खत्म हो फिर रेडियो हमारे पास रेडियो था उन गया। दिनों, रेडियो जमाने में तो रेडियो बड़े घर वाले बड़े हम लोग बड़े बात करते थे, क्रिकेट सुनना है तो है नया आया ना बोलेगा, फिर न्यूज़ सुनना है तो ये है, तो ऊपर लगा के रखते थे कि हाथ नहीं लगा को। लगा तो अपने 9 बजे रेडियो बजता था। जो आगे जाके दूरदर्शन के टाइम पे महाभारत रामायण के टाइम पे ये हो गया कि एक ही घर में टीवी और लोग 100 आदमी या वो महाभारत तो में उस कमाल। जमाने में आपके टाइम पे वो रेडियो वाज अ किंग एंड मैं समझता हूँ वो रियल जमाना था। आज ये मारा मारी ये रेडियो ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं हम। एक बिना का जो प्रोग्राम आता बिना था का गीत माला वो वैसे को सब काम छोड़ के सब बैठ काम जाते थे, सब अपने लगे हुए हैं, कौन सा आज पहला नंबर कौन सा आएगा, 15वीं क्या बलिदान है। पर अमीन साहब ने कमाल किया था कमाल, उसमें, हम कमाल। सब सुनते थे बैठ के। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन आपने शायद जवाब दे दिया। म्यूजिक सीखने की इच्छा कब जागृत हुई आपके अंदर? आपने शायद बताया अभी। इच्छा जागृत नहीं होती है, इससे नेचुरल गिफ्ट। हाँ इट कैसे कम्स। मैं तभी बोलता हूँ जागृत तो खुद ब खुद होती है, आप नहीं करते कि चलो चल ऐसा नहीं, पर आपके अंदर कैसे जागृत हुई? डेवलप होती जाती है, डेवलप हुई, जैसे होते बातों में कुछ आप बोल देते हैं, म्यूजिकल बात बोल देते हैं, आपको अच्छा लगता तो है। धीरे धीरे उसमें से निकलता है कि हाँ इसमें इसको ये तरीका मालूम है, बोलना क्या है, बोलना आना क्या है, जाना क्या है, क्या ये, तो कुछ भी गाने बना लेते थे। तो आप डिस्कवर किया कि मेरे अंदर वो है। हाँ वो मेरे चाचा भी बोलते थे तू अच्छा है, तू बोलता है कुछ करता है, तो उसमें आदमी को खुद ब फिर खुद मालूम दोस्त लोग बोलते ना ए आनंद जी इस मास्टर पे कुछ लिख देना, वो मराठी में लिख दो, कभी हिंदी में लिख दो, कभी कुछ लिख दो, तो इस तरह से काम चलते इस तरह से आपकी फैकल्टी भी स्ट्रांग होती गई। हाँ आपकी interest भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। आता है। एक और क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि आपके दादाजी भी फोक म्यूजिशियन थे, उनसे आपको क्या सीखने को मिला? इज इट ट्रू? फोक म्यूजिशियन थे क्या? दादाजी? नाना जी नाना जी, अच्छा नाना जी रंगून में मदर रहते के थे, फादर, मदर के फादर नाना जी रंगून में रहते थे, रंगून। रंगून में। अच्छा गुजराती कच्ची लोग रंगून में काफ़ी बहुत व्यापार गए। बहुत भी गए, चावल का और ये सब का बिजनेस होता था, और यहाँ पे सुखी लोग थे सब। मगर एक काम किया उन्होंने, यहाँ आने के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, चौल सिस्टम बिल्डर्स अच्छा उन्होंने बनाई। लोगों के लिए। बोले कहाँ जाएंगे लोग, तो बड़ी बड़ी चौल बनाते थे और बहुत सस्ते में किराया रखते रैसे थे। के साथ अभी गिरगांव समझिए, मटुंगा समझिए, बहुत सारी बिल्डिंग, परेल है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अभी लकड़ी पुल है एक, मालूम है ना, लकड़ी पुल से यहाँ पे है। कैलाश स्टेशन किसने बनाया है? कच्ची ने बनाया है। अच्छा। एक पुल है, ये बहुत सारी चीज़ें कच्ची लोगों ने बनाई तो है। आपके दादाजी उसमें इन्वॉल्व हुए। हाँ उनमें थे, वो फिर बहुत कच्छ में चले गए पर थे। उनसे आपने कोई म्यूजिक का नहीं लिया, बट वो करते थे म्यूजिक इतना तो मालूम। क्या था, जब मैंने आपके अंदर से निकला, खुद ब खुद निकला, नहीं अंदर नहीं, होगा ही। एक तो क्या होता कि कच्छ में रहे माँ, और ये उन दिनों में रेडियो तो थे नहीं, तो रात को 6-8-9 बजे के बाद क्या करेंगे, 7 बजे के बाद सब औरतें बैठती थी और गाने गाती थी, फोक सॉन्ग, ये वो कभी शादियाँ आई तो शादियों में 20-20 दिन गाने चल हमारा रहे पूरा हैं, देश उसी पे डिपेंड करता तो ये सारा म्यूजिकल तो था ही। है। फिर बच्चा बहुत हमारे तो ब्लड में घुस जाता है। ब्लड में घुसा हुआ है, मर गया तो कुछ हंसिया होता था। इस दौरान आपके भाई साहब क्या कर रहे थे? ये कॉलेज में। 7वीं से फिर बोर्डिंग में पढ़ने गए, अच्छा वो बोर्डिंग चले गए पढ़ने। बोर्डिंग 2 भाई हैं आप? 5 हैं, मैंने सुना 5 भाई हैं। 5 होते बाकी थे। भाई उस वक्त साथ में नहीं थे। नहीं 7 में ही थे ना ऐसा अच्छा, है साथ कि में थे। 7 में तो आते नहीं,
एक के बाद एक आएगा ना। आया तो एक के बाद। पर तो उमर भाई आप सेकंड नंबर, फर्स्ट, थर्ड नंबर? बड़े भाई माऊजी भाई करके वो डिस्ट्रीब्यूटर इलेक्ट्रॉन अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में आए। और कल्याण भाई, उसके बाद एक बहन, उसके बाद मैं, उसके बाद और एक बहन, फिर बाबला रिदम बजाता हूँ, बदन जी बंदा। और उससे छोटा फिर फैक्ट्री में उनकी। तो उसमें सिर्फ 2 या 3? 9 का एक ज़माना था। 9? 9 9, अच्छा। 9 करो होते ना, 9 करे, तो हाँ। 9 होते तो बोलते कहा ठीक है। हाँ। कभी 4 बोलो क्यों, हाँ, गड़बड़ है कुछ। गड़बड़ है। वो क्रिकेट की टीम चाहिए 11 की ना। उस जमाने में, अभी नहीं। नहीं फिर 5 का है। फिर 5 हमारे का। ज़माने में हम जब पैदा हुए तो हमारे पिताजी के 5 थे। अच्छा, हम लोगों के, अच्छा। हम लोगों के 5, कैलाश भाई के 5, हाँ। बड़े भाई के 5। आपके फादर के टाइम पे 9, 9 फिर आपके टाइम पे 5, हमारे टाइम पर अभी 5। आगे जाके अब 4। ये आए 2 वाले, हम और तुम्हारे 2, हम हमारे 2 हमारे 2, और 2 के बाद एक आया। अब ये बोलते विल सेलेक्ट फ्रॉम समवेयर, अडॉप्ट कर लेंगे। एडप्ट करेंगे। है, आबादी बढ़ती भी जा रही है, लोगों की नहीं, समस्याएं आबादी तो बढ़ती रहेगी। समस्याएं भी आबादी होती है ना। ये कि घर में 11 आदमी कहाँ रखोगे आप? एक हमारे यहाँ भी सुना है कि सब लोगों के पास इतने इतने बच्चे रखना एक शान मानी जाती थी। नहीं, उसका रीज़न भी था। हाँ। मैन पावर जरूरी थी। मैन पावर, वही बोल रहा किसान थे तो मैन पावर चाहिए था। इसकी पढ़ाई की इतनी ज़रूरत नहीं थी। जो अभी MA LA हूँ। हल BA वाल कर ढूंढने में काम है। हल्का काम करो, ये करो। अभी कितनी बातें हम पूछते हैं इनको नेचुरल की, तो पता ही नहीं होता कि क्या है। बोले यार असली जो चीज़ है वो तो मालूम नहीं। कई बार मैं पूछता हूँ, छोटी बात पूछता हूँ, बोला कभी एक होता है ना, जंगल में जानवर बैठे हैं हम्म, तो कैसे पहचानो कि मांस खाने वाला घास खाने वाला है? हम्म। बोले उसको जाके देखो तो उसको पता लगेगा। मैं बोले जाने देगा क्या? देखा क्या? तो नजदीक बोले जाके देखो ऐसे हाँ, तो करके। बोले कैसे करेंगे? तो बोले बहुत सिंपल चीज़ है। देखो एक कॉमन बात है, लेकिन कभी किसी के ध्यान में नहीं आती। हाँ, हाँ। घास खाने वाला जानवर है, उसके पैर पीछे जाते हैं। तो उसके पैर पीछे होते हैं। गाय, गाय। घोड़ा या फिर ये सब करके हाँ, पीछे हाँ, जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कुत्ता, बिल्ली, टाइगर इनका आगे होते हैं। अच्छा, उनके आगे होता है तो उनको मांस खाने का शौक है, पंजे होते हैं वो सब। कुदरत ने बनाया उनको अटैक करने के हाँ, लिए, बना है कि चीज़ लेकिन हम देखते हैं, लेकिन कभी हम ध्यान नहीं देते, ध्यान ही नहीं दिया। किसी का इतना ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। सिर्फ आईने में अपना बाल देखते रहते हैं। ठीक हाँ, है। बस सर वही है। अब तो बाल छोड़िए, अब तो बाल भी मोबाइल में देखते हैं ऐसे। सर एक बात और है, आप लोग कल्याण जी भाई और जो दोनों भाई हैं वो फेमस थे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के। हाँ जी। मैंने कई लोगों का, सुदेश वांसरे से लेके मैंने कई लोगों का, मैंने इवन जॉनी लीवर से लेके कई लोगों का इंटरव्यू लिया। सबके बीच में एक ही बात आती थी, उस ज़माने में एक म्यूजिकल ग्रुप में हम लोग पार्ट में पूरे वर्ल्ड में घूम के आते थे। सो आप दोनों भाइयों ने कल्याण जी, वीर जी एंड पार्टी ऑर्केस्ट्रा, नाम था आपका कल्याण जी? पहले शुरू में, है? शुरू में कल्याण जी, वीर जी एंड पार्टी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बनाया, जिसमें कई म्यूजिकल शो भी किए आपने। उन दिनों के जर्नी के बारे में बहुत कुछ हुआ होगा आप लोगों ने, मतलब बिकॉज इट्स वेरी 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 डाइवर्स थिंग, इतने लोगों को साथ में ले जाना, खाना। जैसे हमेशा सबसे बड़ी अच्छी बात आपकी वाइफ ने बताई, हाँ मैं आपके घर में जब आया था, सर वो अमिताभ बच्चन जी भी हमारे साथ आके घर का खाना खाते थे, अभी भी। अमेरिका में भी जाते थे। हाँ, तो ये तो आपकी कुछ बताइए, आपकी म्यूजिकल ट्रुप कैसे बनी, म्यूजिकल क्या ट्रूप किया? बनने का रीज़न ये था कि पिताजी की दुकान थी, बिजनेस था, समझे ना। ये कहाँ थी दुकान? वही गिरगांव में जा काका रहता था ऊपर बिल्डिंग में, काका के पास नीचे अपनी बड़ी दुकान थी 2 अच्छा, 3 उसी बिल्डिंग में। उसी बिल्डिंग में। तो ज़माना ये था कि भाई उस वक्त तो ये था कि काम करो, पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत पढ़ना आ जाए तो दुकान पे लग जाओ, हाँ, काम पे लग जाओ, काम पे लगे। समझे ना। अब हम लोगों को तो और काम करना था, तो पिताजी को डर के मैं ज़रा लाडला था, तो मैं कल्याण बाबू डैडी को बोलो तुम कि अपने को और कुछ काम करना है, ये करना है। हम लोग कर दो, डैडी को मालिश करूँ, तो ऐसे करते करते बोलो कि भाई क्या बहुत क्या मालिश बहुत कर रहा है, शू जो ये શું જોઈએ છે નહીં કોણ ખબર है? तो मैं बोला थोड़ा म्यूजिक में जाने का है, तो जाओ ना। मैं बोला नहीं, फिर दुकान पे नहीं बैठ पाऊंगा। हाँ, उनको लगा कि ये दोनों चीज चला गया। तो दुकान पे नहीं बैठोगे तो कैसे चलेगा? मैं बोला वो तो है ही, उसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या करें। तो बोले इतना बहुत शौक है कि म्यूजिक करना ही है। बोले शौक तो है, नहीं चला तो बोले ऊपर वाला है ना, फिर दुकान पे आ जाएंगे, फिर नहीं तो वापस आ आ जाएंगे, जाएंगे। जगह तो है। तो बोले एक काम करो तुम कि म्यूजिक करना है तो फाइनेंशियली मैं ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि दुकान बनाते तो मैं दुकान बना के दे देता तुमको। तो एक काम करो कि चैरिटी का काम शुरू करो। तो चैरिटी? जैनों में चैरिटी का बहुत होता है। तो बोले इसमें थोड़ा पैसा मिलेगा लेकिन नाम होते जाएगा, अपना ग्रुप बनाओ, उसमें से ये होगा, अनाथ किसी के लिए चैरिटी में काम करो। तो इस तरह से हमने शुरू में चैरिटी से एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप भी बन जाएगा आपका। छोटा बन गया हमारा, उसमें शुरू हुआ। इतने में लगी नागिन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट मंगवाया,
क्लेविलिन। क्लेविलिन, हाँ, उसका ये था कि पढ़ाई के लिए है, ये क्यों आया क्लेविलिन। शुरू में जब ये हुआ कि पढ़ते थे, पढ़ने में मैं मैट्रिक कैसे भी करके एंट्री करके पास पहुंच गया, पास नहीं हुआ। टच किया। तो एग्ज़ाम कुछ देने गया तो वहाँ पे सेंट जेवियर्स में थोड़ा में गया, तो वहाँ लिख के आया अंग्रेजी के पेपर में, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमको कुछ नहीं आता। हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद। धन्यवाद, ये लिख दिया आपने। अब अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, सब में यही आएगा। हाँ, कुछ आना नहीं तो सब 0 0 0 0 0 आने लगा। हाँ। तो डैडी ने पूछा क्या हुआ, बोले एक में मैं 2 मार्क से गया, मतलब एक में भी 33 नहीं मिले थे, सिर्फ तीन नहीं उसमें 31 मिले थे। तो बोले तुम सच्चा बोलने वाला है इसलिए ऐसा क्यों होगा। अब मैं बोलूँ सच्चे बोलने वाले को झूठ बोलने वाला क्या, तो हो गया काम। तो यूँ करते करते फिर एक मुझे बोले कि अंग्रेजी तो पढ़नी पड़ेगी। हाँ, बोले क्यों पढ़नी पड़ेगी, बाहर जाना है। है नहीं, बोले हिंदुस्तान में अंग्रेजी नोट दिखाए मुझे नोट दिखाया। वहाँ, बोले 10 का नोट दिखाया और मुझे बोला देखो पहले अंग्रेजी में लिखा 10 रुपीज़, फिर हिंदी में है, फिर मराठी में है, फिर इसमें है, फिर इसमें। बोले फाड़ो उसको। बोले फाड़ेंगे नहीं, यही चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग लैंग्वेजेस बहुत है, उसको कॉमन लैंग्वेज तरीके ये चलेगी। तो बोले फिर क्या करूँ अभी, तो बोले पढ़ो सीखो। तो फिर क्या करेंगे, अभी स्कूल तो जाने वाले नहीं थे, तो पेपर लेके पढ़ता था मैं, और उसको लिखना शुरू कर देते, उसको कॉपी करता था बस। फिर उसमें कितने वर्ड आते थे, कितने नहीं आते थे, कंजक्शन है, कंट्रीब्यूटर है, ऐसे जो डिफिकल्ट वर्ड आते उनको डिक्शनरी में देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या है। बस स्कूल के बाहर आपने थोड़ा एजुकेशन स्कूल में बाहर जो अभी चल रहा है ना ऑनलाइन, हमारा ऑनलाइन आप उस वक्त ऑनलाइन कर रहे थे। ऑनलाइन होते हैं। फिर जैसे भी थोड़ा फिल्म लाइन में जाने लगे तो मैं बोला अभी उर्दू सीखनी पड़ेगी, हिंदी सीखनी पड़ेगी। लाहौर और ये सब चीजें नजदीक थी, तो पेशावर। बिना पैसे कैसे सीखेंगे। उर्दू वहाँ पर बहुत, कई लोग कहते हैं सर हमारे यहाँ पर फिल्मों की शुरुआत हिंदी से नहीं उर्दू से हुई, सही बात? नहीं मिक्सचर है वो, उर्दू को फिर हिंदुस्तानी बन गई बाद में जाके। देखिए पहले कौन है, पहले महाराष्ट्र आदमी है, हाँ, सब मराठी पिक्चरें बनी ना। अच्छा, यहाँ पर पहले बम्बई में मराठी फिल्में पहले बनती दादा फाल्के, दादा फाल्के की कहानी है। ये थोड़ी उर्दू वाले थोड़ी थे, बाद में धीरे धीरे बाद में लाहौर के वहाँ से जितने भी पंजाबी प्रोड्यूसर हैं। और पहले तो पिक्चर साइलेंट पिक्चरें बनी ना। हाँ, बनी तो सब तरह की बनी, साइलेंट पिक्चरें बनी, धीरे 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 फिर उसमें जमा होते गए। तो ऐसे कोई सच बात नहीं है कि उर्दू ने स्टार्ट किया, ऐसा भी मुझे कई लोगों मैंने हट, ऐसा नहीं होता। नहीं वो कहने के लिए खुश करो ना, खुश करो। आप ही सब कुछ है बस। हाँ, तो ग्रेट हो पापे, ग्रेट। फिर उसके बाद में फिर आपने फिर मतलब वो करके फिर आप धीरे धीरे फिर रेडियो पे सुनने लगा, रेडियो न्यूज सुनना शुरू किया। अच्छा, उससे भी सीखा आपने? तहकीकात क्या है, आज ये है वो है, उर्दू का ये लहजा पकड़ना, ये नहीं तो गुजरातियों को थोड़ा ये होता है ना, प्रोड्यूसर गुजराती बहुत थे। हाँ, भरे पड़े होंगे तो, बड़े बड़े अपने रणजीत वाले, सब रणजीत स्टूडियो वाले, प्रकाश पूरे स्टूडियो, महबूब खान गुजरात के, जुपिटर वाले सब गुजरात के, सब गुजरात की एक एरिया है इसके, सब थे गुजराती, जयंत भाई ये वो भाई, तो वो सब गुजराती थे, लेकिन पिक्चर हिंदी की बनती थी, पिक्चर हिंदी बनाते थे। फिर आपने रेडियो से कुछ और सीखा, रेडियो को आपने चला के रेडियो को भी ग्रहण किया कि रेडियो, हाँ वो लैंग्वेज को एडप्ट कर रहा है कि भाई उर्दू में क्या होता है, इसमें क्या है, लहजा चाहिए ना, थोड़ा सा लहजा तो चाहिए, डेफिनेटली तलफ़ुज़ चाहिए। लता जी साहब को मैंने सुना था कि तलफ़ुज़ बहुत ज़रूरी होता है। आप भी अभी तक पकड़ के बैठे हुए हैं। नहीं, ये तो ठीक है, तो आपने लैंग्वेज सीखा क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ी। नहीं वो ज़रूरी इसलिए था, ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी है। बहुत कुदरती क्या होता है, देखिए जो रास्ता ऑटोमेटिक निकलता है। अब अंग्रेजी पढ़ने लगे तो किताबें भी लाने लगा, पॉपुलर साइंस, यस, तो उसमें नई नई खोज आती थी, कैमरा की नई बातें आती थी, कुछ आता था, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट आया क्लेवियोलिन। क्लेवियोलिन के बारे में भी एक सवाल है मेरे पास आपके, तो ये उसके जवाब देता हूँ मैं आपको, के बाद में पूछना है। नहीं वो देखेंगे, मैंने एक सवाल मुझे पढ़ने को मिला था कि आपने वो उसके साथ क्लेवियन के बारे में आपका पूरा जुड़ा हुआ है कॉन्टैक्ट, तो वो मैं लेके पूछूंगा, लेकिन आप आगे बढ़िए कि आपने फिर बाद में किया, ट्रुप बनाई तो लोगों को लेके जाना शुरू कर दिया बाहर, इंडिया में या बाहर भी? शुरू में तो बहुत कम बाहर जाते थे, इंडिया में बॉम्बे में ही शुरू होता था, आसपास में एक गुलुंड में, एक भिवंडी में, फिर नवरात्रि आने लगी, नवरात्रि पढ़ने लगे। लेकिन आफ्टर द नागिन की बीन की वजह से क्या हुआ, बहुत नागिन आपकी म्यूजिक थी, भाई साहब ने बजाई, हेमंत कुमार जी की थी, लेकिन बीन जो बाजा था, बीन आपने बजाया, भाई साहब ने, तो उसी को क्लेविन बोल रहे हैं आप? हाँ क्लेविन। तो वो, लेकिन वो क्या था कि देखिए कभी कभी
कौन सी चीज़ कैसे काम आती है। हाँ। बीन जो है उसमें 4 नोट होते हैं, अच्छा। पा इतना होता है। अब पिक्चर में सोचिए सांप का क्रेसेंडो जा रहा है, टी री 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 री, ये उसमें बजता नहीं, तो आप ढूंढ रहे थे कि भाई कैसे बजेगा। तो इतने में ये इंस्ट्रूमेंट आ गया था, तो दिलीप धोड़किया करके हमारे एक धोड़किया। दोस्त थे, वो बोले कि मेरे पास है, वो थे इनके पास अ, चित्रगुप्त जी के पास अच्छा। असिस्टेंट। आशीष और सेन। चित्रगुप्त जी की पहली पिक्चर आई थी नागपंचमी। नागपंचमी चित्रगुप्त जी की। हाँ, ओके। वो नाग कहीं जा डसियो रे मेरे पिया को डसियो रे, और सुना होगा, गाना बहुत मशहूर बहुत गाना है, पॉपुलर गाना बहुत था। पॉपुलर गाना तो उसमें बीन बजाई थी भाई साहब ने। है। तो अच्छा। ये पिक्चर बनी थी, उसको देख के तमिल में बनी, नागल चौथी, वही वो भी सेम बहुत सेम चली। सब्जेक्ट। अच्छा। तो ये जाल साहब ने देखा कि भाई ये चल गई क्या, पिक्चर में है क्या, म्यूजिक। कि इनको भेज दिया। और जाके देखे हो क्या है, बोले कुछ नहीं, इंटरवल से पहले गाना था, उसमें सांप ऐसे सांप चलता चलता है, रहता है। उसमें बोले तो एक गाने के लिए वहाँ बोले लोग बाद में चले जाते हैं। बोले एक काम करो छोरा हटाओ, बोले पूरी पिक्चर नागिन सांप पे बना दो। उसी को हीरोइन बना दो, नागिन को ही। नागिन के तो बन गई कहानी नागिन की, ट्राइबल एक कहानी बना के उसमें बना दी नागिन। और उसमें पूरे गाने चले, वो नाग के बंडोले मेरा तंडोले को मनडोले रे कौन तनडोले बजाए रे। बांसुरिया को। अब प्रदीप कुमार और हाँ, मधुबाला। कभी हम जो बोलते हैं ना कि ऑथेंटिक क्या होता है, हम्म। ऑफ द ट्रैक में बोल रहा हूँ ये, रखना तो रखी हाँ नहीं रखिए सर, रखना। मुझे चाहिए ऑफ द ट्रैक। नाग ऑथेंटिक क्या कहीं होता जा मंडोले मेरा तंडोले कौन बजाए, है? बांसुरिया। बजरिया क्या बजर पुंगी है बीन। बीन है, कौन बजाए बांसुरिया। हाँ तो बांसुरिया है। बांसुरिया, तो ये तो बीन है। किसी ने नोटिस नहीं किया? है किसी ने नोटिस नहीं किया? ने किया भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है, और बट आपने याद असल दिलाया में तो मुझे बज याद आया। असल में बज रहा है क्या, ऑर्गन। हाँ बज तो ऑर्गन रहा है। नहीं वो भी नहीं है कि भाई रियल बीन बज रही है। रियल बीन। रियल बीन की जो आवाज होती है वो इस क्लियर वन से अलग ये होती है। ऐसा टोन बनाया था, बिल्कुल ऐसा टोन बनाया। ऐसा टोन बनाया था। और कमाल का ये है कि आज कम से कम 70 साल हो गए नागिन को, समझे ना, 54 की आसपास की नागिन 53 की है। तब से अभी तक ये गाना म्यूजिक एवरग्रीन है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। नहीं। अभी भी नागिन चलती है फिल्म, अभी भी नागिन सीरियल नागिन चलती है। चलती है, और दूल्हा जो कितने भी नागिन- अच्छे कपड़े पहने हुए है, हाँ। इतना सज के, हाँ। और फिर जो मूड में आता है घोड़े से उतर के वो भी शुरू हो जाता यो है। यो 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 यो। और एक सवाल उठता है आनंद जी भाई, मेरा इस सवाल का निवारण कीजिए कि ये सवाल मेरे मन में कई बार आया। कई लोग कहते हैं कि सर सांप नहीं सुनता है कुछ। हाँ। ये आप बीन बजा के वो पॉपुलर कर दिया है हाँ। कि सांप सुन के ऐसे ऐसे करता है, नहीं, वेट करता है, हर बोलता है ही नहीं, कभी उसको तो कहानी नहीं, नहीं। हर किसी को कहानी बॉडी की वाइब्रेशन। आई थिंक वो फिर किसने समझा कि बिंग उसकी बिंग उसकी लैंग्वेज की नहीं वजह नहीं नहीं, वो बिंग बिंग जो है ना विंग्स अपने होते हैं। अच्छा बॉडी में। अब कितने कीड़े हैं जो हमको नहीं सुनाई देता, अर्थ को उनको पहले पता लग जाता है। हाँ फ्रीक्वेंसी होती है, तो साउंड की सिर्फ फ्रीक्वेंसी तो उनको सिर्फ कान से ही काम नहीं होता। कान से नहीं, पूरे इसके अंदर भी Physically। तंतु रहते हैं जो। तो अच्छा तो उनको भी सेंसेशन होगा Sensation तभी करते हो। होता कोई है। कहता था कि वो नागिन जो होता है ना, नागिन वो जो सपेरा, वो हाथ के मूवमेंट ऐसा करता है ना, तो सांप उसको देखे ऐसे ऐसे नहीं नहीं, वो ठीक है, वो एक उनके लिए लॉजिक होता है ना, कभी कभी कोई बात क्यों ऐसा क्यों है, लोग ऐसा क्यों ढूंढते है। हैं। बट इसका मतलब है आपने कहा कि नागिन आज तक पॉपुलर है। नागिन के नागिन। मतलब एक था कपूर ने तब और नागिन के ऊपर सीरियल अभी तक 10 बार बना। हम 300 1000 2000 साल पहले की कहानियां उसमें भी सांप उसमें भी नाग रहता है, और सर शिव जी के यहाँ पर हाँ, बस। नाग रहता है, तो नाग हमारे लिए एक मिस्टीरियस है। है। तो ये तो हुआ, लेकिन आप फिर ये म्यूजिकल शो किया आपने, उसके बाद में आपका क्या, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये उसी क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन में कि आपने वो जो जर्नी शुरू की उसी दौरान बॉलीवुड में एस.डी. बर्मन, हेमंत कुमार, हो शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर थे। श्री रामचंद्र जी, तो कल्याण जी, सिया रामचंद्र जी बहुत बड़ी नाम था। नौशाद साहब का नाम भी मिस कर दिया इसमें। नौशाद जी साहब, हाँ नौशाद साहब को, नहीं नहीं, सब जीनियस सब जीनियस थे। तो सवाल यही है कि उस जमाने में ये बड़े बड़े दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो कल्याण जी आनंद जी को इसमें एंट्री पाने के लिए कितनी मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और आप दोनों ने ऐसा क्या अलग किया जो जनता आपको जनता ने बहुत पसंद किया? क्या किया, अरे कुछ नहीं कुछ किया, तो किया होगा, हो गया होगा। तकदीर से हो जाता है, तकदीर, यस। ये सब कुछ वी हैव नेवर ट्राइड एनीथिंग। जो काम भी आया, जो कोई भी काम सामने आया वो करते गए। जैसे शो करते थे, शो करते रहे। इतने में पता चला कि इंस्ट्रूमेंट आया, बजाना शुरू किया, उसमें से प्रोग्राम चालू किए, चैरिटी के प्रोग्राम करते रहे। उसके बाद छोटा ग्रुप बन गया। इसके बाद भाई साहब पिक्चरों में बजाते थे वो गाना, तो उसमें से सुभाष देसाई, सुभाष देसाई, उनको ये कुछ सजेशन दिया, तो उन्होंने बोला कि तुम यार म्यूजिक डायरेक्टर बना दो मेरे को।
बोले मैं तो बजाने वाला हूँ। बोले नहीं, तुम्हारे में है बात, तुमको करता हूँ। तो उन्होंने पहली पिक्चर दी सम्राट चंद्रगुप्त। सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्र निरुपा राय और निर्भर। तब जयराज। तो मैं तो ऐसे काम करता था साथ में हमारा तो साइड, जैसे अभी बच्चा हर किस जानता है ना, कुछ ना कुछ घुसा रहता, कुछ ना कुछ। तो वो गाने बनाना, कैसे करना, ये करना, वो करना शुरू हो गए। तो पहली पिक्चर का पहला गाना चल गया, चाहे पास हो चाहे दूर हो, चाहे मेरे पास हो चाहे सपनों की दूर दूर हो। बहुत प्यारी फिल्म, सुपर मैंने हिट देखी थी, गाना मैं हो गया। बचपन में फिल्म देखी मैंने वो। सब वो सुपर हिट गाना हो गया। उसके बाद फौरन दूसरी पिक्चर 4-6 महीने में दूसरी आ गई, दिल भी तेरा में, बेदर जमाना, भी तेरा, बेदर जमाना क्या जाने, बेदर जमाना क्या जाने। नैना है जादू भरे ओ गोरी तेरे, नैना है जादू भरे आए आए। तेरे, कैद में है बुलबुल ओह, से याद मुस्कुराए। इतने में कहा भी न जाए इतना और गए नहीं, इतने में आ गई, अरे 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 मैं तो गिरी रे, अरे अरे गिरी अरे, मैं तो गिरी रे, गिरी गिरी रे रे, गिरी रे, गिरी अरे रे। अरे अरे। शकील बानू और सुनील दत्त, हाँ, शकीला 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 हीरोइन थी। शकीला और सुनील दत्त थे। 10 साल नहीं। तो इतने में वो गए, नींद मुझको आए, ओ नींद न नींद मुझको आई। क्या गाने थे उस मुझको जमाने, सर ये बात मानना पड़ेगा। आए। तो वो क्या था, मेलोडीज म्यूजिक। बनता गया, हाँ? मेलोडी में घुसते गए आप। संतोषी जी थे, कभी कुछ थे, ऐसे करते करते लकीली फटाफट काम मिलने लग गया। अब इतने में इन्होंने मनमोहन देसाई अपने भाई ने, मनमोहन देसाई के भाई सुभाष देसाई, सुभाष देसाई। उन्होंने नई पिक्चर लेके अपने भाई को लेना चाहा, जिसमें मनमोहन देसाई। मनमोहन देसाई को। तो बोले मनमोहन देसाई को ले रहा हूँ मैं, तो एक काम करता हूँ, 3 पिक्चर बनाता हूँ मैं। अच्छा, एक साथ 3 फिल्म तो अभी फिल्म में तो अपने बोलते तो हाँ करना पड़ता है, क्या बनेगा क्या मालूम। तो बोले ठीक है, क्या करोगे। बोले एक में दिलीप कुमार, एक में राज कपूर, एक में शम्मी कपूर, अच्छा, तीनों बड़े। 3 पिक्चर लेंगे। तो पहली पिक्चर स्टार्ट करते छलिया, राज क्या कपूर, गाने थे उसके? राज कपूर। तो बोले कैसा करते कि तुम दोनों भाई काम करते हो, दूसरे का नाम नहीं है लेकिन काम तो साथ में कर रहे हो तुम दोनों, उसके गाने भी चलते तुम्हारे भी चलते हैं। तो उसमें शंकर जी किसी ने, अच्छा, उनके शंकर राज कपूर के हिसाब से। वो राज कपूर है, हाँ। वो मुकेश जी हैं। मुकेश तो जी। हम क्या करेंगे, धैर्य में मनमोहन देसाई, तुम शंकर जी किसी जी, कल्याण जी आनंद जी। तो बोले ऑलरेडी नाम एस्टेब्लिश हो गया। बोले वो मेरा काम है, तुम लोग छोड़ो। ये मनजी ने बोला, है ये मन जी के भाई ने, मनजी के भाई ने बोला। उन्होंने ये बोला और ये पिक्चर चालू हुई छलिया। छलिया लगने से पहले क्या हुआ, ये शराब का नहीं रुक जाओ जाने वाली रुक जा। नहीं ये, लेकिन रिलीज क्या हुई, मदारी पहले हो गई, मदारी पहले रिलीज हुई। क्योंकि इसको मदारी में बड़ी कौन? पिक्चर थी तो थोड़ा टाइम लग गया। मदारी में कौन? इसमें तो राज कपूर हो गया, उसमें रंजन दिलीप कुमार, रंजन। हाँ, मशहूर थे उस टाइम, तलवारबाजी में मशहूर। दिल लूटने वाले जादूगर हम जिन मुझे फिर वही बीन चालू हो गई। बीन से उसमें भी बीन आई करेंगे। फिर आए पूरे गाने सब चले अपने छलिया के सारे गाने। फिर शमी जी के साथ पिक्चर आई ब्लफ मास्टर, वो भी गाने एकदम कमाल के थे। उसमें 2 पिक्चरों के गाने थे, वो भी उन बोले मेरे को ये पसंद है। तो एक तो हेमंत कुमार ने गाया था, ए दिल अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, फिर गोविंदा आला रे आला। अच्छा, उसी में था गोविंदा आला, मुझे चढ़ के जो टॉप पर। अच्छा, हाँ, ब्लफ मास्टर, ये उसी में था। ब्लफ मास्टर दैट, वो सब आपने किया सब? वो सब फिर पिक्चर चली तो चलने लगा। सब सिंसियरली काम करो, उसमें इन्वॉल्व हो टोटल, और तभी अच्छा और कभी जेलस मत हो कि ये क्या है वो क्या है। देखो मत किसी को, हर किसी में अपना कुछ कमाल है, हर में अपना कमाल है। ये 5 उंगलियां ना, डैडी बोलते थे 5 उंगलियां, हर किसी में कुछ न कुछ काम है, अपना काम है, हर उंगली का अपना काम, अपना काम है। ये अंगूठे का काम करता है, ये कर रहा है, ये ऐसे बोले इसके लिए यही इस्तेमाल करते हैं। क्या बात। तो बोले इसमें कंपैरिजन मत करो, किसी कंपैरिजन करो ही मत करो, सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करो। ये आपके डैडी फादर ने कहा, बहुत अच्छी बात की। अरे बहुत अच्छी बातें करते थे। अच्छा, अब जैसे उनको तंबाकू खाने की आदत थी, तंबाकू खाने की आदत थी। अच्छा, तो मैं बना के देता, मैं जरा चख लेता था। तभी आपको आदत पड़ी अभी तक। नहीं तो मैं बोला क्या इसमें दम तो नहीं क्या है है इसमें कुछ? अच्छा क्यों करते हो, क्या खाते हो। बोले बेटा इसमें एक चीज़ खास है। मैं बोला वो क्या है। बोले देखो हर चीज़ देने वाले का हाथ ऊपर होता है, इसमें देने वाले का हाथ नीचे है। इधर रख के ऐसे ऐसे कर। तो बोले देते हुआ भी हाथ नीचे है, देते हुए भी हाथ नीचे लेकर आए। मतलब आप ऐसा चीज नहीं दोगे बना के, आप उनको बोलोगे ये लीजिए बस ऐसे।
ये बात मतलब आपकी ये पहली बार सुनी मैंने कि बहुत छोटी देते टाइम भी आप ऐसा नहीं कर रहे, आप देते टाइम भी आप ये दे रहे हैं। छोटी छोटी बातें बहुत होती थी। ये बुजुर्गों की यही और बात ये है। हर वक्त जो हमको ये बोलते हैं ना, कस्टम इज ऑलवेज राइट। कभी भी बोलते बेटा कैसे चल रहा है सब, किसी से झगड़ा बिगड़े तो नहीं हो रहा है ना। देखो तुम व्यापारी के बेटे हो, कस्टमर जो है देने पैसा देने वाला वो राइट है, उसको जो चाहिए वो देना चाहिए, उसके लिए आगे से मत बोलिए। तो बोला कभी कभी उनको समझ में नहीं था, बोले इसलिए तो तुमको लिया, नहीं तो खुद नहीं कर लेता। हाँ, अगर उसको समझ होती तो खुद कर लेता। तभी तो आपके पास आया वो। तो इस हिसाब से आप जो हैं वो इन सब बड़े दिग्गजों के सामने भी आपने अपना एक रोड बना लिया, जो धीरे धीरे एक्सप्रेस वे बन गया, 5 लेन बन गया, 6 लेन बन गया। नहीं क्या हुआ, एक तो कॉमन लोगों के साथ मिलना जुलना आपने फिर रहा। लोगों का इंटरेस्ट भी पकड़ा, ये नहीं कि आप नहीं लोगों से नहीं अलग थे। उनसे हर किसी पॉपुलैरिटी के साथ मेरे, उनका टेस्ट, अच्छा ये भी नहीं रहे कि चौल भी काम आया होगा आपके, चौल अकड़ भी इसमें बीच में नहीं काम नहीं आया। अकड़ नहीं रही तो सब मिलके बात करते थे, वो गाना मज़ा नहीं आया, ये गाना अच्छा लगा। अच्छा, आपस में क्रिटिसाइज भी करते थे, तो क्रिटिसाइज करने में डरते नहीं थे लोग कि भाई, ऑनेस्टी आती थी। हाँ ऑनेस्टी मतलब रियलिटी पे यू कैन कम टू द रियलिटी। हम्म। और हर गाना अच्छा बनेगा ऐसा भी नहीं कोई है। जरूरी नहीं, हर फिल्म अच्छी बने, कोई रंग जरूरी राग रसोई पगड़ी बने तो बन जाए। नहीं। बनत बनत बन जाए। yes। रंग राग रसोई पगड़ी रंग राग रसोई पगड़ी पगड़ी, चलो, बने तो राग बने। रसोई पगड़ी, ये बनते बनते बनती है। अभी खाने का भी ऐसा है ना, खाना भी ऐसे बनते 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 सेम है। फॉर्मूला होता है, लेकिन आज भूख नहीं है, तो अच्छा लगेगा अच्छा नहीं। नहीं लगेगा। चाहे कुछ पकवान रख दो, नहीं पकवान ऐसे कर दो कुछ नहीं है। रंग का भी ये वाटर कलर एक साथ तो हो ही नहीं सकता। लगता। कभी एक साथ हो गए। राग में जो हम बोलते हैं ना, आज तो खान साहब ने बड़ा मजा कर दिया, उस दिन मजा नहीं आया। खान साहब ने तो वही गाया था, आपका मूड नहीं था, आपका आपका एडेप्टेबिलिटी। आइटम अलग यस। तो ये बात आनंद जी भाई, मुझे बहुत मजा आया कि आपने ये बताया कि एक बड़े बड़े दिग्गज भी बैठे हों, आप अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। आपने अगर एक निष्ठा है और डेडिकेशन है और कर्म करने की लालसा है, तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए, अरे यार मैं इनके बीच में क्या करूँगा। आपने वो नहीं देखा, नहीं आपने अपना काम देखा। नहीं काम करते हो वैसे भी। डरना तो उसके लिए चाहिए कि आपने तो अपना काम किया, हाँ, कितना तो भी दिक्कत क्या हो वो भी फेल हो सकता है। हाँ, सिचुएशन पे सब बातें होती सब हैं। उस पर डिपेंड करती है। एक दूसरे का मेल जो है ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती बहुत है। जरूरी है। जैसे आपको बोलूँ सब कि बहुत सारे म्यूजिक अपने डायरेक्टर यहाँ से हमारे वहाँ से है, आप कहाँ से निकले? उनके मैंने पहले बहुत से सुने, बहुत नरेंद्र जिक्र। मोदी, अच्छा, मैं मोदी नरेंद्र मोदी जी नहीं सर, नरेंद्र बेदी, नरेंद्र मेरा बेदी। पहला डायरेक्टर। अच्छा हाँ, फर्स्ट। बंधन पहली पिक्चर उसकी। खूनी मेरी सर, बंधन राजेश खन्ना हाँ। की। खूनी मेरी पहली रिलीज नहीं हुई, अच्छा तो अच्छा, बंधन में अच्छा नरेंद्र बेदी। नरेंद्र बेदी था। फिर और कौन कौन से डायरेक्टर आपके फिर साथ गए? मैं प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, फिर फिरोज खान, फिर मनोज कुमार आ गए, फिर गोविंद सरैया, डॉन के डायरेक्टर, चंद्र बारोट, फिर सुल्तान अहमद, सुल्तान अहमद। अच्छा, सुल्तान अहमद, वो सब 3 पिक्चर, गंगा की शौकत, ये गंगा सब के की। साथ। फिर डॉन के लिए आपने चंद्रबाबू है, हाँ, फिर गोविंद सराय तो गोविंद बिल्कुल सरे ने सब वही नए नए, सरस्वती चंद्र। बिल्कुल ब्रांड न्यू, सबके सब। और आपके म्यूजिक के बाद में वो एक उनको सीडी मिल गई नहीं चढ़ उनको के। सबको, हाँ, एक बात में बनता मिलजुल के एक काम एक करना, एक 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 कॉम्बिनेशन का फायदा मिलता। कॉम्बिनेशन काम करना, अंडरस्टैंडिंग कि भाई किसका क्या है, बातों में पता लग जाता है कि कोई कैमरे का एंगल वाला है, लो एंगल वाला है, रशियन एंगल वाला है, कोई क्या है, कोई क्या लॉन्ग शॉट की बात करता है, ओपनिंग विद लॉन्ग शॉट, समझ जाए कि इसका विजन बड़ा बड़ा है। बहुत बड़ा विजन। तो आपने सबके साथ काम किया, सबके साथ काम किया, सबका तरीका क्या है, तो आपने देखा होम पूरा। वॉन्ट्स तो अर्जुन निगोरानी थे, अर्जुन सिंह हाँ, ए पर, उनकी फिल्म में के पर आती थी हमेशा। के पे बनाते थे। और धर्मेंद्र जी की पहली पिक्चर भी वही नहीं थी ना, कौन सी वाली? दिल भी तेरा हम भी दिल भी तेरे। तेरा हम भी तेरे। अच्छा, आपने किया, उनके बाद वो साथ में ही रहे, साथ में रहे आपके साथ काफी टाइम। अर्जुन जी ने सब धर्मेंद्र के साथ ही हाँ, पिक्चर, उनके साथ ही उन्होंने फिल्में बनाई सब। तो उनका आसान था कि पिक्चर रिलीज हो तब पैसे देते थे, अच्छा, वो पैसे आ जाते थे। मतलब टेंशन नहीं था कि भाई पहले वो देना है। तो उससे एंड तक वो निभाया, दोनों निभाया। उन्होंने निभाया। हमको भी वो ऐसी तरह करते थे, पिक्चर कपड़े हो गए बाबा अभी पैसा ले जाओ। ये अच्छी बात है। मैं तब हर तक प्रोड्यूसर को मानता हूँ, जो देता है पैसा मांगने के पहले देता है, वो सही बात नहीं और डिस्ट्रीब्यूटर उसको टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, है। होता है ना, इनका पैसा इंटरेस्ट पे खुद लगाते हैं। और आपका जो आपने जो नाम गिनाए हैं, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, और उन्होंने अपनी इनिंग्स भी बहुत बहुत, उनका एक वक्त भी था, एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पर सडनली प्रकाश मेहरा, जंजीर बोलो या मुकद्दर का सिकंदर बोलो, या उधर से फिर दूसरे डायरेक्टर मनमोहन देसाई साथ में निकले, अमिताभ बच्चन के साथ में एक ग्रुप में 4-5 फिल्में चली, आपने सबके साथ काम किया।
वर यू इजी टू वर्क विद, मतलब आपको सब ये डायरेक्टर कैसा हैंडल करना कुछ डिफिकल्ट लगा? नहीं नहीं नहीं, बड़ा मजा आता मजा था, आता था? क्योंकि आप उनकी बात करो ना कि कहाँ फंसोगे तुम, अगर अरे ये आप मुंह करोगे। पे बोल देते हाँ होंगे तो सब। गोल्डी की, जैसे गोल्डी थे, हाँ। भाई गोल्डी जी बोले कि ये ऐसे ऐसे करो, मतलब फंसोगे कहाँ, कैसे करोगे, क्योंकि थोड़ा कैमरा का मालूम था, लाइटिंग का मालूम था, लोकेशन का मालूम है, सब मालूम है, तो बोले कहाँ फंसोगे, क्लोज लोगे तो क्या होगा, लाइट लोगे तो क्या करोगे। आप बोलते थे उनको, हाँ, तो जैसे कि अभी नया डायरेक्टर आए तो बेचारे उसको इतना ही मालूम है मालूम है, टेक्निक मालूम है, कि मुझे हिट गाना चाहिए, बस मुझे अच्छा चाहिए। हिट गाना चाहिए, अब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्या तो अच्छा हम है पूछते कि भाई कौन सा सॉन्ग नंबर क्या है, तो बोले सॉन्ग नंबर 3 करेंगे, आउटडोर का है, आउटडोर का है, अच्छा अच्छा आउटडोर का, मतलब थोड़ा लाउड होगा, आउटडोर है तो लाउड होगा, ये हमने ही उनको दिमाग में डाला कि थोड़ा आउटडोर में लाउड होगा। लाउड होगा। डे में है कि नाइट में है, बोले आउटडोर तो डे में ही होगा, नाइट को नहीं होगा। हाँ तो फिर तो ठीक है। कौन है, हीरो है कि हीरो है, नहीं नहीं हीरो, हीरो ही है, हाँ नहीं हीरोइन है, अच्छा डिसाइड कर लेता है हीरो है कि हीरोइन, करते करते हीरोइन है, तो क्या चुलबुली है कि सोबर है लड़की, नहीं बोले चुलबुली, मतलब तो फिर तो कपड़े जरा ये करेगी, इंडियन डांस करती है कि वेस्टर्न डांस करती है, क्या बात। ये सारी बातें पूछते पूछते पूछ के उससे ही बुलवा लेते, और उसी को सिखा भी देते। उसको दिखा देते कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये। हम्म, अभी देखा है सभी ने चांद उससे क्या देखे, तुझे देख लिया, मैंने देख लिया, ये गाना था। अब डायरेक्ट लग गया बस रात को चांद में करेंगे, अरे बोले रात में नाइट में कहाँ से होगा तुम्हारा, कहाँ यहाँ से वो हो? इमल्सन थोड़ी है, हाँ वहाँ तो इमल्सन बनाते थे स्पेशल, हाँ हाँ, इमल्शन बनता था पूरा। नेवर ऑन द, ये सारी पिक्चर जो आई गन्स ऑफ नेवर, वो जो समुद्र के बीच में, हाँ। स्पेशल इमल्सन बना था उसको नाइट के लिए, नाइट के लिए करते थे डे में, इफेक्ट देने के लिए, हाँ। डे में करते थे, वो इमल्सन लगा के। अभी हमको ये बीमारी है, हम पढ़ते रहते कि नया क्या है, कैमरे में क्या है, फलाने में ट्रॉली क्या है, फलाने क्या है, आपको शौक था, शौक आप था। पढ़ते थे? और चंद्रबार जो है ना, चंद्रबार ये वॉज इन अफ्रीका, अफ्रीका से आया था, मुझे याद है। तो वो हमारा कनेक्शन था एक दूसरे का, नई क्या इस्तेमाल आई, रॉकी में क्या किया, फलाने में क्या किया, कौन से नई क्रेन आई, ये इमल्शन आई, ये सब बातें चलती हैं। तो यहाँ वालों को तो नमस्ते आते को पता नहीं होता कुछ कि भाई कभी अंडर वाटर शॉट लेना है, तो हम बोलते हैं कि भाई इतना थिकनेस का पानी पकड़ेगा कैसे, शॉट कैसे मिलेगा? नहीं एक ट्रैक में पानी भरने की वेलोसिटी तो है ना पानी की, वेलोसिटी चाहिए, उसकी ब्लास्ट होगा साला। सरफेस टेंशन तोड़ देगा वो। हाँ, तो उसके लिए स्पेशल ये वो तो होता है। तो यहाँ पे एक कुलाबा में एक स्विमिंग पूल है, उसमें एक खिड़की है, उसमें हो सकता है, ये आपका नॉलेज उनको काम आया। आगे काम आता है। तो अभी बीच में किसी ने क्या बोले, तो यार तुम्हारी जुबान काली है, तुम कुछ भी बोलते रहते हो, बोले काली क्या, करोगे तो पता लगेगा। गिलास लगाया, पानी भरा, आधा पानी नहीं भरा, पा करके, अरे मेरे बोलते यार बच गया, कोई नहीं मारा, तेरी जबान काली, मैं बोले मेरी जबान क्या है काली, तो कुछ तो समझो तुम कि क्या कर रहे हो। वाटर है, सरफेस टेंशन जोर से आएगा तो प्रेशर आएगा। फिर होता था जब ये जीवा को, डॉक्टर जीवा को, मैं एक ट्रेन लगाई थी, तो चल रहे थे, लॉन्ग शॉट चल रहा है, 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 ट्रेन का लगाया, पैरेलल ट्रॉली चलती ट्रॉली चल रही, पट्टी पे रखी थी और चल रहे थे, ऐसा कुछ करेंगे हम, भाई कैसे करोगे भाई, तुम्हारे पास ट्रैक बनाने के लिए कुछ है नहीं, जगह भी चीज नहीं, नहीं कुछ नहीं। तो एक था गोला, एक थी बुलबुल, बोले हम तो यही करेंगे। मैंने कैमरामैन को बोला, कैमरामैन को बोला, बोले कैसे, बोले सर जी आपकी बात सही है, थोड़ा जर्क होगा, लेकिन हमने क्या करेंगे टायर में से हवा निकाल देंगे, टायर में से हवा निकाल, हाँ तो थोड़ा बैलेंस होगा। मैं अच्छा जर्क नहीं आएगा, नहीं नहीं संभालेंगे संभालेंगे, बोले एक शॉट में पूरा गाना होना चाहिए, एक शॉट में, हाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहाँ से लगाया लेफ्ट में एंगल, राइट में एंगल, तो जाकर सूरज प्रकाश जी, अच्छा वो थे, जब फुल के लिए क्या चुप बोल, तो मेरे को बोलते तो तेरी जबान काली, मैं बोला यार हर जगह मेरी जबान काली सच्चाई है, कड़वी लगती है। तुम लोग पढ़ना स्टडी करके नहीं आना है। मेरे मैं म्यूजिक डायरेक्टर को, मुझे शौक है इसलिए मैं पढ़ता हूँ कि ये भी कैसे एक ही किया, फील्ड है। वो कैसे किया, तो ये सारी बातें आती थी। फिर वो आया था एक यहाँ से क्लोजअप लेके लोकेशन गए थे, कौन सी पिक्चर थी म्यूजिकल, क्लोजअप लेकर पीछे जाके, हाँ और दूसरी लोकेशन में ले गए, हाँ 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 हाँ, डॉक्टर नहीं इंग्लिश, म्यूजिकल पिक्चर थी, इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश। एक तो फिल्म थी पूरी की पूरी, वो एक शॉट में पूरी एक रील खत्म की थी उसने, वो अपना हिचकॉक की फिल्म थी वो, इसका क्या अलग, वो तो बर्ड की बात है, बर्ड्स की भी है और एक और फिल्म भी बनाई थी उसने,
तो वो नहीं लोग नहीं नहीं नहीं, ये तो एक आबा करके भी आई थी जो एक शॉट करते 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 रूम में घुस गए थे। नहीं, बीच में तो क्या है, जूम इतना सुपर जूम आया ना, जो हाँ यहाँ से स्टार्ट किया, वो सिटी छोड़ के गया, अदर दूसरे विंडो में गया, विंडो में वो वो कर शॉट देखा रहा मैंने अंदर जाके विंडो में आबा ने किया था उल्टे उल्टे हेलीकॉप्टर शॉट करते 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 खिड़की से जाके अंदर गया। हम ऐसा हो जाते हैं, अरे क्या क्या शॉट है। एक मैंने शॉट देखा था किसी बहुत बड़े एक रशियन पिक्चर आई थी, उसमें बहुत अच्छा था। रशियन में बहुत, और एक फ्रेंच फिल्म भी किसी के बड़ा डायरेक्टर है, उसने आदमी ने पूरा सीन ऐसा करके बाहर से आते 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 एक बिल्डिंग के आई, एक खिड़की बंद है, खिड़की में जालियां हैं, वो जाली के अंदर चला गया, अंदर जाके शॉट ले रहा है, और जब घुमाया ऐसे कमरा तो जाली लगी पड़ी है पीछे, और वो उन्होंने क्या एग्जीक्यूट किया होगा सही टाइम पे, जंगल नहीं सही टाइम पे हटा देते बीच में, मतलब कैमरा अंदर लेके गया। और ये वो लोग सोचते हैं नहीं नहीं, वो सोचते हैं, और क्या उनके पास इतनी फैसिलिटीज होती है, फैसिलिटी, उनके पास में इंस्ट्रूमेंट है और उनके पास ऑनेस्टी है। यहाँ चीजें यहाँ मिलती हैं, एक पिक्चर मिलता का, नहीं, यहाँ पर नहीं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक पिक्चर का यहाँ पे शूटिंग हमारी चल रही थी, अर्थक्वेक का शॉट लेना था। अर्थक्वेक का। हाँ, और बाबू मिस्त्री बाबू मिस्त्री हमारे उस जमाने में तो थे ही थे। टेक्नीशियन, हाँ, मैजिक सारे स्पेशल ये इफेक्ट्स सबको उड़ाना, ये उड़ाना, करना, सब ये कैसे करते करके थे। उड़ाते थे। तो वहाँ से बुलाया था जापान से, वीडियो उसमें वाडिया मूवी में। वाडिया मूवी टॉन। और अब सब जाके बैठे हुए, साला क्या कर रहा है, देखते हैं क्या करता है, क्या कमाल कर रहा है, क्या कर रहा है। वहाँ क्या आराम से फुर्सत से बैठा था, सब कुछ हो गया। मिनीचर बनाया हुआ था, मिनीचर बना के ये जिलेज ने अपना याद है ना, गैल्वेनाइज पतरा पतरा, हाँ गैल्वेनाइज पतरा। उसमें उसने पहले पिक्चर देखा तो फोकस में है कि नहीं, ये जो मिनीचर बना है वो मिनीचर फोकस में है कि नहीं देखा। हाँ, और फिर कैमरा इधर लगाया मिनीचर में, मिनीचर के ऊपर लगा, नहीं पतरे में, पतरे के ऊपर लगा। पतरे पे लगा के सिर्फ इतना किया, पतरे को हिलाया जरा। तो हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, देख 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 के देख 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 के। हमारे एक डायरेक्टर पिक्चर फंसी हुई थी, तो भी उन्होंने सोचा कि भाई इसको अभी ये कर 3D बनाते, 3D। तो मैं आया, बोले क्या हो रहा है, बोले सोचा अभी नया है एकदम, इंटरवल के बाद 3D। बोला किसने बोला तुमको बनाने के लिए, 3D 1 आवर 20 मिनट्स के ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकता, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो बोला पूरी पिक्चर के पहले आधे में चश्मा नहीं लगेंगे, बाद में चश्मा लगाएंगे, क्या करोगे क्या करोगे। नहीं नहीं नहीं, वो तुम यार तू नेगेटिव बात करते हो, तुम नेगेटिव बात करते हो। तो मैंने नेगेटिव पेपर पे करना अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा ना, इसको तो जाना पड़ेगा ना वहाँ तक। तो वो करते करते फिर तुम्हारी जुबान काली, मतलब ये साल फिल्मलैंड में एक ही है, तुम्हारी जुबान काली है, बाकी कोई तैयार कोई स्टडी करने को तैयार नहीं कि भाई क्या होगा। कोई नहीं। तो इसमें ट्रेंड बदलते, ट्रेंड के साथ आपको, मतलब आपने सबके साथ काम किया। और सर एक सवाल इसमें मुझे दिमाग में आ गया, एक सीक्रेट बता दूं आपको। एक और पिक्चर क्या था कि म्यूजिक करते करते ट्रेंड बहुत फास्ट चेंज होने लगा। आप जिस जमाने की बात कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहा था सिनेमा। आप जिस टाइम पे आप आए ना, उस टाइम सिनेमा ग्रो कर रहा था, 2D भी आया, ना उसके बाद थोड़ा फास्ट चला, बहुत फास्ट। तो हमने क्या किया कि पिक्चर बनने में 2 साल लग जाते, तो 2 साल के बाद म्यूजिक क्या होगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे। तो अभी से आपने उस देख सोचते थे आप कि उसके तो कभी कभी प्रोड्यूसर बोलता है ये क्या है यार, मेरे जरा ठहर जाते, रिलीज होने तब तक आ जाएगा, यही चलेगी। अच्छा, ये इसका आप दिमाग में advantage लगाते थे दिमाग आप। एक डायरेक्टर की बात मैं पूछना चाहता हूँ, जिसका आपने नाम लिया, चंद्र बारोट आपने नाम लिया, आपके अफ्रीका से आए हुए, डॉन बना के कमाल की फिल्म, बाद में कहाँ चले गए। और ये सही बात है कि डॉन में एक अफवाह फैली थी कि सारा काम अमित जी ने किया है, डॉन चंद्र बारोट का कुछ वो नहीं है, वो आते थे करते थे सब, बाद में अमिताभ बच्चन, ये एक अफवाह फैल गई थी। वाज इट ट्रू? नहीं, अफवाह इसलिए भी फैल सकती है ना कि कोई आदमी सक्सेसफुल हो गया और नया भी था वो, नया था, तो बोलेगा क्या यार इसको कुछ नहीं आता, हमने किया तो उसको क्या आता। टैलेंटेड था वो। नहीं, वो टैलेंटेड, अभी भी टैलेंटेड है, लेकिन कभी कभी फैल जाता, जल्दी बैठ जाता आदमी, बैठ जाता है। एक होता है ना कि जैसे 6 पिक्चरें उसको मिली थी, और उसके बाद मिली और 6 पिक्चरें, तो उसने वो छोड़ दी, सही हैंडल नहीं किया, बोला अभी मैं खुद के प्रोडक्शन चालू करता हूँ। ये दिमाग में बैठ जाए तो फिर आप गलत डिसीजन लेते हैं। वो काफ़ी लोगों का कैरियर इसमें किया। सर एक क्वेश्चन है मेरा इसे आपके लिए कि कल्याण जी भाई ने अपना करियर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट
क्लेवियोलाइन क्या बोलते हैं आप जो बताया? क्लेवियोलिन, क्लेवियोलिन से शुरू किया जिसमें बीन CLAVIOLIN। CLAVIOLI निकले। उन्होंने उससे शुरू किया अपना करियर। ये सिर्फ सवाल में पूछ रहा हूँ, आपने अपना ब्रह्मास्त्र किस इंस्ट्रूमेंट को बनाया? कुछ नहीं किए। कोई ऐसा पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को आपने पकड़ तो लिया कि मैं गिटार बजाऊंगा या नहीं मेरी नहीं नहीं नहीं, अभी म्यूजिक डायरेक्टर बने भी नहीं थे। म्यूजिक डायरेक्टर से बने भी नहीं थे? म्यूजिक डायरेक्टर बने नहीं थे, ऐसे पीछे थे, लेकिन लिखने का शौक बड़ा अच्छा, ये आपका करने वेरियस अदर इंटरेस्ट काम आया। इंटरेस्ट था। तो एक गाना पहले ऐसे ही बनाया था, स्कूल में बनाता था। तो राज कपूर और नरगिस का इनका टूट गया। तो मैं बोला यार अभी तो क्या करेंगे, हम 11-12 साल की उम्र, तो ऐसे लगे जवानी में तो क्या हो जाएगा इनका। आपने ये सब सोचा एक गाना बना दिया, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये कोई पूछे तो आज ये कि पूछे तेरा हाल क्या है। तेरा हाल। अच्छा लिख के रख दिया। बोला क्या करेंगे, कभी कुछ होगा तो सुनाएंगे, यूज करने। कभी अपन दिल टूटेगा तो गाएंगे। मुकेश जी गाया है गाना? ओके, छलिया छलिया का वो गाना भी था ना, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, एक बोतल जा रही है वो बोतल। उनका था राजी का वो छलिया फिल्म थी ना? नहीं नहीं, सके जी छलिया में नूतन जी थी मेरे ख्याल से। नूतन। नूतन जी थी। इसमें तो डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, ये सब वो गाने थे उसमें। आपने जितने भी गाने बनाए आनंद जी भाई, गुनगुनाने जैसे हैं। नहीं, इसका ये वजह है क्या कि हमारे जो माहौल है, घरेलू बातों में से बहुत गाने बनते हैं। आप आए भी फोक एटमॉस्फेयर से तो। और फोक का मुझे बहुत शौक था। हाँ, फोक का जो स्टाइल होती है, ये होती है, छोटी रेंज में गाने बनते हैं, उसमें सब गा सकते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट है ना ये सब। मतलब आप डिफिकल्ट गानों पे बिलीव नहीं करते थे, आप बोलते ऐसा गाना हो जो सब गा सके, सब गाने चाहिए तो ही मतलब है तभी ना। तो बात बनेगा। अगर आप अपने हाई लेवल का बना नहीं दो नहीं, ऐसे कोई गा नहीं सकता, कोई नहीं गा सकता। तो फायदा क्या बनेगा? प्रोड्यूसर गा सकता है, प्रोड्यूसर घर रो में बैठ के सकता है, गाएगा और क्या गा नहीं करेगा, सकता। रोएगा जाके बैठ के। ये आपका अंदाज जो है, लेकिन मीठापन छोड़ना नहीं चाहिए, मीठापन नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे सच्चाई बड़ी को सबसे बोला नहीं चाहिए। सच्चाई को बोलना नहीं चाहिए, मीठापन रियलिटी छोड़ना लाइफ नहीं की जो है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या। अब ये ऐसे गाने जो है बने हैं और सिचुएशन में जाके ऐसे बैठे इंटरवल पे, उपकार में ये गाना इंटरवल पे आ रहा है, प्राण जी गा रहे हैं, हाथ में लेके वो हाँ, ट्रैक क्लचेस डाल के। क्लचेस में गाना गाते, कसमें वादे, आपको हॉन्ट करता था गाना। लेकिन उनकी भी हिम्मत मनोज जी की, और हमने भी बोला देखते हैं क्या होता है। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, इस गाने ने और इस रोल ने प्राण साहब को एक नया डायरेक्शन दे दिया। मैं अभी पॉजिटिव रोल करूंगा, नहीं पॉजिटिव रोल। और फिर उसके बाद क्या हुआ, गाने भी गाऊंगा ऊपर से। नहीं कितने गाने गाए उन्होंने। वही बोल रहा हूँ, जहाँ तक गाने के हर फिल्म में वो गाना चाहिए, ये पहले कभी नहीं होता नहीं था। था। ये एक इस बात से बात उठ रही है मेरे बीच में, मैं इसको रोक रहा हूँ। आपने एक बहुत बहुत ग्रेट मेकर, या जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, भारत कहते हैं, जो पेट्रियोटिक में घुस गए थे पूरे, चाहे वो रंग दे बसंती, चोला, जो काम उन्होंने अपना भगत सिंह का किया है, मैं सैल्यूट करता हूँ। औरों ने भी किया है, अजय देवगन ने भी किया है। अजय देवगन की मैंने देखी वो शहीद भगत सिंह, मैंने कहा ये टच नहीं करता। मनोज जी जो कर गए, तीनों ने मिलकर, उनके साथ आपने बहुत फिल्में की। दोनों पिक्चर जो पूरा पश्चिम चेंज हुए, पहले ऐसे नहीं थे। पहले रोमांटिक फिल्मों में बहुत मशहूर थे, ये भी साजन और नहीं, हिमालय की गोद में हमारे साथ हिमालय हुई की थी। गोद से आपका साथ शुरू हुआ, मगर वो भी सोबर थी, वो भी सोबर थी, वो तो अच्छी हुई थी, माला सिन्हा डॉक्टर की। बट उसमें इनका ये चेंज ओवर कैसे हुआ? पेट्रियोटिज्म की तरफ कब झुके? नहीं, ये पहले से टाइम के अंदर नॉलेजेबल, वेरी पेट्रियोटिक बातें, कंट्री की शुरू से थे बातें, ऐसे। क्योंकि मदर भी थी जो पॉलिटिक्स में थी इनकी, हाँ, मदर शास्त्री के कोई थी। ये खुद को भी शौक काफी था। खुद को शौक था, वो लाल बहादुर मतलब बाहर शास्त्री से जी नहीं, के कोई खरीदा नहीं उन्होंने, नहीं खुद के लाल अंदर से बहादुर निकला। शास्त्री जी के साथ उनका रहना सहना तभी वो चीजें रियल लगी हम लोगों को। आपके होता है, अंदर कई का- लोगों को होता है अपने, हाँ, जैसे अंदर हम से लोग- हो तो पब्लिक एक्सेप्ट करती। उनके उनके उनका पिक्चर, एक स्पेशली उनका पिक्चराइजेशन हमारे एक काका ठाकुर होते थे, काका ठाकुर कैमरामैन, काका जी का, वो उसके काफी बोलता, लाले मनोज जी का गाना वो जब शूट करना पड़ता था ना, तो वो हल ऐसा ऊपर जा रहा है, टिंग जा रहा है, हल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और वो करके कैमरे करना पड़ता था। फिर वो एक क्रांति में हेमा जी लेटी पड़ी हैं, मैं उसके कैमरा लेके फिर उसके कभी पैर के बीच में से वहाँ गया, फिर वहाँ गया। मनोज जी को ये रनिंग शॉट्स का बहुत शौक, रनिंग शॉट था, और फिर थोड़ा वो थोड़ा सा था उसको, वो उनका लेकिन सेंस था पब्लिक को पकड़ने का, पब्लिक को टिटिलिएट करना बोलो या पब्लिक को टच करना बोलो, यही चीज़ उनकी
चली बहुत, मुझे नहीं अब लेकिन थोड़ा फिर कभी कभी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा होता है तो फिर गड़बड़ होती देन वो गिमिक्स जो हैं है, वो दिखने लगते हैं, दिखते हैं, शुरू में नए लगते हैं, नए लगते रिपीटेशन हो तो बोले तो यार ये यही तो बोला हाँ कि जी, अब थोड़ा अपन असली से निकल गए, और जैसे मिठाई होती है उसके ऊपर क्या लगता है वो उस पर ध्यान गया है, मिठाई पे भूल गया है। नहीं भूल गया, धीरे धीरे आदमी फिर वो हो जाता है। पर ये इनके सामने एक राज खोसला जी भी को भी शौक था वो पिक्चराइजेशन राउंड ट्रॉली सॉन्ग, वाले थे। उनको राउंड ट्रॉली का शौक था। तो आपकी म्यूजिक कितनी हेल्प करती है इस तरह के गानों को हिट करने में? देखिए ऐसा है ना, एक पैटर्न था, राज साहब का एक था, राज उनके साहब इज अनदर राज शो साहब में का हर पिक्चर में एक गाना बारिश का होगा, बारिश तो होना ही चाहिए। होगा, उसको छोड़ नहीं सकते। तो इनके फॉलो करने वाले कुछ लोग थे, उनमें से मनोज जी भी थे, मनोज जी, राज खोसला, राज ये सब खुसरा, सब ये उन्हीं सब के थे, स्टूडेंट बारिश ही वाले थे। सब ब्रिज कत्याल थे। वेज के टेल उन्हीं को बोलते, उन्हीं को देख देख के हम बड़े हुए, हाँ, वो पानी भीगी हुई भीगे हुए लड़की और भीगे हुए देखिए। कपड़ों में और डांस और गाना। फिर एक थे कि जिनको नाजायज बच्चा, बिहार चोपड़ा और उनके ये फिर आपके प्रकाश मेरा टाइम कमीन अपना कौन नहीं, सा ये अनाथ का ज्यादा अनाथों था। का जिसमें अमिताभ बच्चन निकले बाहर, एंग्री यंग मैन। हाँ, यंग उनका खुद भी ये थी ना, हाँ, मामा के वहाँ रहते थे, खुद अकेले थे, अरे तो वो बीच में आया, कुछ भी होगा, पर बनाने वाले ने उनको इमेज उसी से ही मिला। लावारिस फिल्म जिसके अंदर वो जो कर्ण का रोल एक्चुअली हाँ। महाभारत में मैं करना चाहता था कर्ण, बिकॉज वो अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन का रोल था। मेरा सवाल आपसे ये था कि इन सारे लोगों के काम करने के बीच में आपने इनको उठते भी देखा है, कुछ लोगों को आर्गुमेंट करते भी देखा है। म्यूजिक डायरेक्टर का बनाया हुआ गाना कितना हेल्प करता है डायरेक्टर को पिक्चर को हिट करने में? बहुत कुछ करता है, बहुत करता अगर अप्रोप्रिएट हो तो कमाल कर सकता है, म्यूजिक फिल्म को हिट कर सकती है, कर सकता है, और फ्लॉप भी कर सकता है। फ्लॉप भी कर सकती है। कभी कभी बोलते हैं सर इस फिल्म की नहीं, ज्यादा म्यूजिक म्यूजिक बहुत पे ध्यान डिसअपॉइंट है, किया, ज्यादा म्यूजिक पे ध्यान है और कंटेंट नहीं है और कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ मतलब मिला यू मिला हैव टू गिव वेरी अप्रोप्रिएट, मिक्सचर बराबर होना चाहिए। नेचर होना चाहिए। बट म्यूजिक इज डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट फॉर अ नहीं, फिल्म। एक एडवांटेज क्या है, म्यूजिक से रनिंग रिपीट वैल्यू बहुत हो जाती है। रिपीटेटिव वैल्यू मिल जाती है आपकी, या और अगर आपकी पूरी फिल्म में म्यूजिक नहीं हो, जैसे देखिए अभी राजेश खन्ना की आप कहते हैं कि पहली फिल्म इत्तेफाक आपने की, राजेश खन्ना की इत्तेफाक में कोई म्यूजिक नहीं थी, एक गाना भी नहीं था, बना गए थे फिल्म। हम अगर रिपीट नहीं होती ना, यू आर राइट दैट वे। एक सस्पेंस जैसे देखिए अभी बाहुबली मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं सेकंड टाइम देखने नहीं जाऊंगा, हैवीनेस रहती है। हैवीनेस, सस्पेंस पिक्चर होती है, उसका सस्पेंस खुल गया एक बार तो सेकंड टाइम फिर क्या देखेंगे आप? तो ऐसे जैसे म्यूजिकल पर पिक्चर म्यूजिक अच्छी हो तो लोग सुनने जाएंगे। म्यूजिक होती है तो चले जाते हैं, डांसिंग होता है तो चले जाते हैं। अभी सलाम इश्क, मेरी जान जरा कबूल कर लो, वो लॉजिक तो कुछ नहीं, दोनों वो कोठे पे है और ये अपना इसके आगे क्या दास्तां सुन, क्योंकि मनमोहन देसाई, है मनमोहन देसाई, मुकद्दर का सिकंदर, अच्छा सलाम इश्क इश्क मेरी ऋषि जान कपूर जरा नहीं, अमिताभ कबूल कर बच्चन का लो, गाना। हाँ। इसके आगे की रेखा अब सामने दास्तां इसके सुन के ये सर आपने जाएगी। इतने गाने गुनगुना दिए मेरे को, मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ सर, मैंने आपके लिए ये आपका खुद का एक जिसके साथ जिंदगी बीती है सर, पब्लिक के लिए कुछ एक सारे का भाई बोल दीजिए सर, मैं भी खुश हो जाऊंगा। हाँ, क्या ये हारमोनियम तो अगर एक दो सिर्फ मुझे सिर्फ तान सुना दीजिए। अनुज भाई ये आपका साथी होगा, मतलब हर म्यूजिशियन का साथी रहता है। हाँ मैं जानता हूँ कि आप वैसे भी अच्छा गा लेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन अगर पब्लिक को लगे हाँ, लेकिन ये साथी जो रे है वो साथी- बात अलग है, साथी तरह सुनाइए, ये रोमांटिक गाना नहीं है, रोमांटिक नहीं है, आत्मा और शरीर की बात है। आत्मा और शरीर की बात है, जब आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है उसके तो बगैर साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो अनुज भाई मैं चाहता हूँ कि एक थोड़े से शब्द गुनगुना दीजिए, कुछ भी आपको जो अच्छा ओ लगे। साथी रे